नमस्कार, मैं हूं मेघना चौधरी। LIC सपनों की उड़ान सीजन 2 का आज का सफर लेकर हम पहुंचे हैं बिहार जिसे किसी समय में मगध के नाम से जाना जाता था। इसे चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने पूरी तरह से बसाया था। इसके बाद मुस्लिम शासकों ने इस पर राज किया। मगध को ऐसे ही नहीं जाना जाता है, इसका नाम वेदों, पुराणों, यहाँ तक कि महाकाव्यों में भी मिलता है। बिहार अपनी शिक्षा के लिए भी जाना जाता है। यहाँ से IAS इंजीनियर्स भी मिलते हैं। तो आइए आज का सफर बिहार से। LIC सपनों की उड़ान सीजन 2 लेकर एक बार फिर हम हाजिर हैं, कुछ ऐसी कहानियां लेकर जो कामयाबी की बातें करती हैं। जिन्होंने संघर्ष किया और कामयाबी हासिल की, उनकी कहानियां हम आपको बताते हैं। LIC के साथ जुड़ने के लिए आपकी उम्र 18 साल होनी चाहिए और आप 10वीं कक्षा पास होने चाहिए। तो आप भी आ सकते हैं LIC के साथ। तो चलिए इस सफर में आपको बताएंगे कि किस तरह से आप दे सकते हैं अपने सपनों को उड़ान। गरीबी क्या होती है, इसका मतलब संजय कुमार शर्मा बचपन में ही समझ गए थे। पिता किसान थे, लिहाजा आमदनी काफी कम थी। स्कूली शिक्षा के बाद साल 1990 में आपने प्राइवेट स्कूल में बच्चों को पढ़ाना शुरू किया। तब आपकी पहली कमाई 100 रुपये थी। लगभग 2 साल नौकरी करने के बाद आपने साइकिल की दुकान खोलने का फैसला किया, पर आप इस काम से भी संतुष्ट नहीं हुए। साल 1994 में आपके बड़े भाई ने आपको LIC से जुड़ने के लिए प्रेरित किया और आप LIC का हिस्सा बन गए। संजय जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास शो LIC सपनों की उड़ान सीजन 2 में। संजय जी, आपसे जानना चाहेंगे कि आपने जो शुरुआत करी एक छोटे से गांव से करी, आपकी छोटे से गांव में पढ़ाई हुई, एक बड़ा परिवार था, काफ़ी सारी जिम्मेदारियां आपके सर पर थीं, तो ऐसे में LIC के साथ जुड़ाव कैसे हुआ और आपका सफ़र कैसा रहा? ये कहानी तो दुख भरा है, लेकिन दुख में सुख मिलता है। हम ऐसा काम किए कि लोगों के बीच में जाने के बाद हमको लगा था कि लोग जो रिप्लाई आ रहा था वो लग रहा था कि गलत काम है, लेकिन जब हमारा रिजल्ट मिलना शुरू हो गया तो लगा कि बहुत अच्छा काम है। और हमारे अंदर एक जुनून बैठा था कि अगर हम काम नहीं करेंगे तो हम भी गरीब रह जाएंगे, इसलिए काम हम अलग हट करके किए। आप LIC के साथ जुड़े कैसे? पीयरलेस कंपनी, उनके एजेंट आके हमको बहुत तंग करते थे। तो हमारे बड़े भाई इंजीनियर थे, उनका कहना था कि जब एजेंट बनना है तो LIC के एजेंट बन जाओ। तो मैं उनके प्रेरणा से, उनके मैंने बार बार कहने की वजह से मैं बोला ठीक है LIC में जाके ज्वाइन कर लेता हूँ। जब आप LIC के साथ जुड़ गए तो LIC से आपको क्या क्या मिला? मैडम, सारा LIC का दिन है। आज हम जो भी हैं, हमारे बाल बच्चा है, हमारी बीवी है, हमारे माता जी हैं, पिताजी तो डेथ कर गए, सब के सब LIC की बदौलत है। हम विदिन हमें ब्लड अगर बोलिए तो हमारा ब्लड भी LIC का है। जी शर्मा जी, आपने जैसे बताया कि आप एक छोटे से गांव से बिलोंग करते थे, तो सबसे पहले शुरुआत भी आपने पॉलिसी बेचने की वहीं से करी थी, तो ऐसे में आपको किस तरह की मुश्किलों का सामना करना पड़ा? वहाँ तो मैडम बहुत प्रॉब्लम है। एक तो पुअर आदमी होते हैं, प्रॉब्लम है पैसे का भी, उनके पास पैसा नहीं है। और फसल यहाँ पर जो होता है धान और गेहूँ होता है, भगवान भरोसे, अनार भी नहीं है यहाँ पे, तो सामना ये करना पड़ता है। बहुत लोग बोलेंगे मेरे पास पैसे नहीं हैं, हम LIC में क्यों जमा करेंगे, हमारे बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं, ये प्रॉब्लम। तो उनको बताना पड़ता है कि थोड़ा सा अगर आप पैसा बचाते हैं तो कल आपके भविष्य उज्जवल होगा, आपका बाल बच्चा के भविष्य उज्जवल होगा। तो आप मानते हैं कहीं ना कहीं इस चीज़ को कि जो लोग LIC के साथ जुड़ेंगे तो अपने सपनों को साकार कर सकते हैं? हाँ, कर सकते हैं, हमसे ऊपर जा सकते हैं। क्योंकि अभी नए नए लोग हैं, उनको तो ट्रेनिंग दे के उतारा जा रहा है। हम लोग तो बिना ट्रेनिंग के उतार दिया गया था उस समय। हम लोग तो ऐसे ही फील्ड में उतर गए, काम करना पड़ा, रूरल एरिया में काम करना। अब तो सब कस्टमर भी जानकार हो गए, नेट से जुड़ गए, सब लोग को मालूम है कि बीमा लेना ज़रूरी है। आप एजेंट्स को क्या मंत्र देना चाहेंगे कि जिससे कि वो भी कामयाब हो सकें, LIC के साथ जुड़ सकें और अपने सपनों को साकार कर सकें? मैं एजेंट से बार बार बोलता हूँ कि दूसरे के बात को कान में ना आने दें, अपना लक्ष्य पर सीधा निगाह रखें। जी संजय जी, आपने क्या सोचा है कि आपके फ्यूचर गोल्स क्या हैं? ऐसा कुछ है नहीं, लेकिन जैसे अब तो मैडम एक जुनून हो गया है दिमाग में कि हमको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के से मिलना है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बीमा देना है। क्योंकि मैडम कितने दुर्घटना देखे हैं। जब कोई किसी का दुर्घटना हो जाता है, उसके बाल बच्चा को जब मैं 5 लाख 10 लाख का चेक देता हूँ तो बड़ा अपने आप में गर्व महसूस करता हूँ। आप LIC के बारे में कुछ बताना चाहेंगे कि LIC किस तरह से अपने एजेंट्स को अपने साथ जोड़े रखता है? एजेंट को अगर ईमानदारी से एजेंट जुड़ता है LIC के साथ, तो LIC भी दिल खोल करके एजेंट के साथ जुड़ता है। संजय जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो अभी हमने आपकी मुलाकात कराई बिहार के औरंगाबाद से LIC के सफल एजेंट संजय कुमार शर्मा से। उनकी कहानी से आपको भी मिली होगी प्रेरणा। आपने देखा होगा कि किस तरह से जुनून,
लगन और जज्बे के साथ काम करके उन्होंने बुलंदियों को हासिल किया है। लेकिन इस सफ़र में उनके साथ एक और साथी है, एक और पहलू है, उनका मेंटर कम सलाहकार। आइए कराते हैं मुलाकात उन्हीं से। संजय जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास शो LIC सपनों की उड़ान में। धन्यवाद। संजय शर्मा की जो हमने भी कहानी देखी, उनसे मुलाकात करी, उन्होंने हमें बताया कि आपने उसमें एक अहम किरदार निभाया है। तो ऐसे में आप उस सफ़र के बारे में क्या बताना चाहेंगे? वो बहुत ही गरीब परिवार से थे, अनएम्प्लॉयड थे और एम्प्लॉयमेंट की खोज में थे। और उस ज़माने में एम्प्लॉयमेंट की खोज में थे जब बिहार में कुछ भी नहीं था, न रोड थी, न बिजली थी, न उनके यहाँ आने जाने का आवागमन का साधन था। उसके बावजूद मुझे पता चला कि वो जॉब के सर्च में हैं, तो मैं उनको संपर्क किया। उनके गांव जाना भी काफ़ी डिफ़िकल्ट था, लेकिन नक्सल इलाका था, उसके बावजूद मैं उनके घर गया, उनको कन्विंस किया और उनको LIC में जोड़ा। छोटे से गांव से निकल करके इतनी बड़ी बुलंदियों को हासिल करना, तो ऐसे में आपने उनके अंदर क्या देखा था कि किस तरह से वो जज्बा कैसा था उनका, कैसी लगन थी? सबसे बड़ी चीज़ थी कि उनको कुछ करने की तमन्ना थी, वो कुछ करना चाहते थे, जीवन में आगे बढ़ने का सोच था उनके पास। और जितनी बात मेरे द्वारा बताई जाती थी उसको उन्होंने अक्षरशः पालन किया। आज यही कारण है कि वो सफल हुए। एक डेवलपमेंट ऑफिसर और एक एजेंट के बीच में क्या रिश्ता होता है, कैसी रिलेशनशिप होती है? एक तो प्रोफेशनल रिलेशन होता है, दूसरे रिश्ता गुरु और शिष्य का भी होता है, क्योंकि हम उनको जन्म देते हैं। एक पिता का रोल भी होता है, एक माता का भी रोल होता है, एक गुरु का भी रोल होता है और बड़े होने के बाद एक मित्र का भी रोल होता है। आपसे जानना चाहेंगे कि LIC एक डेवलपमेंट ऑफिसर या एजेंट का किस तरह से सपोर्ट करती है कि वो कामयाब बन सके? कि LIC के जो टॉप मैनेजमेंट हैं या LIC का जो मैनेजमेंट है, अपने जो ग्राउंड लेवल पर जो हमारे एजेंट हैं, डेवलपमेंट ऑफिसर है, उनको बहुत सपोर्ट करती है। मार्केटिंग स्किल देती है, टाइम टू टाइम मोटिवेशन देती है, ट्रेनिंग देती है और उनको मार्केट में बने रहने के लिए तैयार करती है। जो हमारी युवा पीढ़ी है, जो यंग जनरेशन है या कहें यूथ है, या जो लोग अभी देख रहे हैं हमारा प्रोग्राम, जो दर्शक हैं, जो भी LIC के साथ जुड़ना चाहते हैं, आप उनको क्या सलाह देना चाहेंगे? उनके लिए बेस्ट प्रोफेशन है। आप मैडम देख लीजिए, अभी BTech करके लोग, MBA करके लोग 20,000 की नौकरी, 30,000 की नौकरी खोजते रहते हैं। और हमारे पास एग्ज़ाम्पल है कि साल भर 2 साल काम करने के बाद 30,000 रुपये आराम से कमाते हैं। इस प्रोफेशन में फ्रीडम है, कोई उनका मालिक नहीं है, कोई ऑनर नहीं है, सर्वेंट नहीं है वो, तो वो अपने टाइम का चुनाव अपने से कर सकते हैं। वो अपने काम करने का तरीका अपने से सेट कर सकते हैं और जब चाहें, जितना चाहें काम कर सकते और जितना चाहें उतना अर्न कर सकते हैं। आखिर में आपसे जानना चाहूँगी कि कामयाबी का मंत्र हमारे एजेंट्स के लिए या जो लोग बनना चाहते हैं एजेंट्स, उनके लिए? जब तक आप अपने प्रोफेशन को आप सबसे पुण्य काम नहीं समझेंगे, सबसे अच्छा काम नहीं समझेंगे, तब तक आप राइज नहीं कर सकते। तो सबसे पहले जॉब सेटिस्फेक्शन बहुत बड़ी चीज़ है और वो अगर आप समझ में आ जाती है तो आपको कोई रोक नहीं सकता है। जी संजय जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। धन्यवाद मैडम। तो उम्मीद करते हैं LIC के डेवलपमेंट ऑफिसर्स और एजेंट्स के साथ की ये मुलाकात से आपको भी मिल रही होगी प्रेरणा और आप भी जुड़ सकते हैं LIC के साथ। इसके लिए आपको जाना होगा LIC की नज़दीकी ब्रांच में, जहां आप कर सकते हैं डेवलपमेंट ऑफिसर के साथ मुलाकात और जुड़ सकते हैं LIC के साथ। मनोज कुमार गुप्ता 34 साल के थे जब उनका कपड़ों का व्यापार पूरी तरह से चौपट हो गया। बिजनेस में नुकसान के कारण आपके परिवार की आर्थिक स्थिति भी डगमगाने लगी। ये वो वक्त था जब आपका बिजनेस लगभग खत्म हो चुका था और आप नए काम की तलाश में थे। साल 2001 में आपकी मुलाकात LIC में डेवलपमेंट ऑफिसर के पद पर कार्यरत आरिफ अब्बास से हुई। आरिफ अब्बास ने आपकी प्रतिभा को देखते हुए आपके सामने LIC के साथ जुड़ने का प्रस्ताव रखा, जिसके बाद परिवार की सहमति से आप LIC के साथ जुड़ गए और साल दर साल सफलता की सीढ़ियां चढ़ते चले गए। तो ये कहानी है पटना से LIC के सफल एजेंट मनोज कुमार गुप्ता की, जिनकी शुरुआत हुई कपड़ा व्यवसाय के साथ।
लेकिन उनके सपने उस व्यवसाय के साथ पूरे नहीं हो पा रहे थे। तो सपनों को उड़ान भरने के लिए उन्होंने साथ लिया LIC को। LIC के साथ जुड़कर आज वो एक कामयाब शख्स हैं। आइए करते हैं मुलाकात मनोज कुमार गुप्ता से। मनोज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास शो LIC सपनों की उड़ान सीजन 2 में। जी मनोज जी, आपसे जानना चाहेंगे, जब आपकी शुरुआत कपड़े के व्यवसाय के साथ हो चुकी थी, तो ऐसे में कपड़े का व्यवसाय छोड़कर LIC के साथ जुड़ना, ये फैसला कैसे ले पाए? नहीं, कपड़े के व्यवसाय में मुझे 2002 में कुछ नुकसान लगा। उसके बाद हमारा दिमाग एकदम माइंड अलग चेंज हो गया और मैं LIC की तरफ चला गया। तो गुप्ता जी, आपसे जानना चाहेंगे कि आपको LIC में लेके आने वाला शख्स कौन था? LIC में मुझे लेके आने वाले, मैं एक दिन ब्रांच गया था, हमारी आरिफ सर से मुलाकात हो गई। संजोग कहिए या जो कहिए, आरिफ सर से मुलाकात हो गई और आरिफ सर ने मुझे LIC की तरफ प्रेरित किया और मैं खुद चाहता ही था, तो उन्होंने LIC मुझे बुलाया और मैंने LIC उनके कहने पर ज्वाइन कर। आज आरिफ सर हमारे गुरु भी है, मेंटर भी है। तो आपसे जानना चाहेंगे कि मुश्किलें किस तरह की आती हैं? मुश्किलें भी तो आती होंगी क्लाइंट्स के साथ में, अगर आपको मिलना है और पॉलिसी देनी है, तो पॉलिसी देने के लिए तो काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है। नहीं, मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन कोई खास उस तरीके की मेहनत नहीं करनी पड़ती। अगर आप उसकी नीड के अनुसार अगर आप चलते हैं तो वो पॉलिसी अपने आप मिलती है। क्लाइंट के साथ आप किस तरह से डील कर सकते हैं? क्लाइंट के साथ पारिवारिक रिलेशन होना चाहिए, फ्रेंडली होनी चाहिए और ऑनेस्टी मतलब अगर आप किसी क्लाइंट्स का अगर पैसा लगा रहे हैं इंश्योरेंस में, तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि पैसा कहाँ लगा रहे हो। क्लाइंट्स को मालूम होना चाहिए कि आपका पैसा सही जगह, सही रिटर्न, सही रिस्क कवर, सारा चीज़ का आप देखते हुए उसका लगा रहे हो। तो ऐसे में कोई कामयाबी का मंत्र उसके लिए? कामयाबी का मंत्र एक ही है, पेशेंस के साथ काम कीजिए, आपको सक्सेस मिलेगी। कमिटमेंट आपके पास होना चाहिए। दूसरा, जो हम लोग आज के दिन सबसे बड़ी चीज़ नहीं देखते हैं, सर्विस। हम लोग सर्विस ओरिएंटेड को ध्यान नहीं देते हैं। हम लोग पॉलिसी लेने जाते हैं, मांगने जाते हैं, लेकिन सर्विस की बातें नहीं करते हैं। अगर वो स्टार्टिंग कैरियर के दरमियान अगर वो पॉलिसी या किसी बात को नहीं करके अगर वो सर्विस की बात करता है कि मुझे पॉलिसी दीजिए या दीजिए, आप अपनी सर्विस की बताइए, क्या प्रॉब्लम है, क्या है, तो उस घर में आपको एंट्री अपने आप मिलती है। आज आप मनोज जी एक सफल और कामयाब LIC एजेंट हैं, तो ऐसे में जो लोग जुड़ना चाहते हैं LIC के साथ, जो सफल एजेंट बनना चाहते हैं, उनको कोई सलाह देना चाहेंगे कि आप किस तरह से काम करें कि आप LIC में एक अच्छा करियर बना सकें अपना? मेरे हिसाब से LIC में मेरा एक्सपीरियंस एक ही चीज़ बोलता है, LIC में डिसिप्लिन, पेशेंस, कमिटमेंट और ऑनेस्टी, ये चारों चीज़ मिला के अगर काम करते हैं तो आपके सक्सेस आपके आती है। बहुत बहुत शुक्रिया मनोज जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमने आपकी मुलाकात कराई पटना से LIC के सफल एजेंट मनोज कुमार गुप्ता से। उनकी कहानी से आपने जाना होगा कि किस तरह से उन्होंने अपने करियर की शुरुआत एक व्यवसाय के साथ जुड़कर करी थी, लेकिन सफलता ना मिलने के कारण वो जुड़ गए LIC के साथ और LIC के साथ जुड़कर आज वो एक सक्सेसफुल आदमी है। लेकिन उनके इस सफ़र में उनके साथ एक और शख्स जुड़ा था जो उनकी कहानी को लिख रहा था। तो आइए कराते हैं उनसे मुलाकात। मोहम्मद आरिफ अब्बास जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास शो LIC सपनों की उड़ान सीजन 2 में। थैंक यू, आपका भी शुक्रिया, LIC का भी शुक्रिया। तो ऐसे में आप क्या बताना चाहेंगे हमें कि कैसे एजेंट हैं मनोज कुमार गुप्ता जी? उनका लाइफ एकदम रूटीन है, जो उन्होंने टाइम देते हैं, जो टाइम वो कस्टमर को देते हैं, उसी टाइम पे उनसे मुलाकात करते हैं और जो कमिटमेंट करते हैं कस्टमर के साथ में सर्विसिंग के लिए, वो उनका एकदम शेड्यूल डिसिप्लिन लाइफ है। यही उनके सक्सेस की सबसे बड़ी रास्ता है। आरिफ जी, आप हमें बताएंगे कि मनोज जी के बारे में आपने बताया कि वेरी डिसिप्लिन्ड और कस्टमर सर्विसेज बहुत अच्छे ढंग से देते हैं, तो आप उनसे कैसे मिले, आपकी मुलाकात कैसे हुई उनसे? मनोज जी पहले एक बिजनेस करते थे और बिजनेस में कुछ अच्छा नहीं चल रहा था, तो उनको हम लोगों ने इंश्योरेंस में लाने के लिए समझाया और उनके घर में भी लोगों ने बताया कि आप ये बिज़नेस कर रहे हैं, उसके साथ LIC का बिज़नेस करें और उस बिज़नेस को बंद कर दें। ये बिना पूंजी का बिज़नेस है और यहाँ आप हर चीज़ को प्राप्त कर सकते हैं, इसलिए वो LIC के साथ जुड़े। तो आप अपने एजेंट्स को मोटिवेट करने के लिए क्या करते हैं? ऐसी कोई स्टोरीज या कोई मोटिवेशनल मैसेजेस क्या करते हैं उसके लिए? उनको मोटिवेट करने के लिए जो सक्सेसफुल LIC के एजेंट हैं उनकी स्टोरी बताते हैं, उनके बारे में बताते हैं।
तो आप LIC के साथ काफ़ी लंबे अरसे से जुड़े हैं, तो आप ऐसे में LIC के बारे में क्या बताना चाहेंगे, क्या विशेषता है LIC की? भारतीय जीवन बीमा निगम है इसकी समाज में 1956 से ये LIC है। तो समाज में हर कोई जानता है LIC का मतलब होता है इंश्योरेंस, और इंश्योरेंस का मतलब होता है भारतीय जीवन बीमा निगम। और ये एक पहचान है, इतने सारे कस्टमर हैं जो LIC के बारे में कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है किसी को। आरिफ जी, एक डेवलपमेंट ऑफिसर का क्या रोल होता है कि LIC के अंदर एजेंट्स जोड़ने के अलावा उसके और क्या क्या रोल्स होते हैं? एजेंट जोड़ने के अलावा उसको मेंटर के रूप में उसको ट्रेन करना होता है, उसको सपोर्ट देना होता है, और उसको इस व्यवसाय में लगाना होता है कि इस व्यवसाय में उसका क्या फ़ायदा है। अगर वो जुड़ जाए तो पूरे परिवार को बदलते हुए हम लोगों ने देखा है, और उसको वो दिखाते हैं, जो सक्सेसफुल एजेंट हैं उनके बारे में बताते हैं। और जो शुरू में 3-4 महीने काम करने के बाद वो जब पैसे अर्न करने लगते हैं तो फिर उनको मज़ा आने लगता है। जी आरिफ जी, आप हमारे दर्शकों को मैसेज देना चाहेंगे, कोई टिप, कोई सलाह ऐसी कोई जिससे कि आप भी सक्सेसफुल बन सकते हो, अपने सपनों को उड़ान दे सकते हो? मैं दर्शकों को यही मैसेज देना चाहता हूं कि LIC इतनी बड़ी संस्था है, 60 साल इस साल डायमंड जुबली ईयर मना रही है, और एज ए कैरियर आप LIC के साथ जुड़ेंगे तो यहाँ आपको हर वो चीज़ मिलेगी जो आप समाज में जिसकी एक पहचान बन सकती है। आपको यहाँ इज़्ज़त मिलेगी, मान मिलेगा, सम्मान मिलेगा, जो भी आप चाहते हैं। अगर आप मेहनत करने के लिए तैयार हैं और LIC के ऊपर विश्वास है और पेशेंस आप में है, तो आप यहाँ पर कहीं पर भी पहुँच सकते हैं, कोई लिमिट नहीं है। तो आज के सफ़र में हमने आपकी मुलाकात कराई कुछ और LIC के डेवलपमेंट ऑफिसर्स, साथ ही LIC के सफल एजेंट्स के साथ। उम्मीद करते हैं इनकी कहानी से आपका भी जज्बा जागा होगा, आपके अंदर भी जुनून आया होगा, और आप भी कर सकते हैं अपने सपनों को साकार। आप भी जुड़ सकते हैं LIC के साथ। LIC के साथ जुड़ने के लिए आपको करना होता है एक SMS LIC एजेंट सिटी नेम, और भेज दीजिए इसको 56767474 पर। साथ ही आप लॉगिन कर सकते हैं www.licindia.in पर। इससे आप सारी जानकारी ले सकते हैं कि किस तरह से आप एजेंट बन सकते हैं। आपको 25 घंटे की ट्रेनिंग दी जाएगी, उसके बाद IRDA आपका एक एग्ज़ाम लेगी, और उसमें सफलता पाने के बाद आप बन जाएंगे LIC एजेंट। तो फिर देर किस बात की, आइए और जुड़िए LIC के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।